नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। वन ऑफ माय फर्स्ट सॉन्ग्स भोजपुरी गीत जब बनल तब हम सोचली कि हाँ कुछ बनल बा। एल्बम के बाद दायरा एल्बम जब रातों दिन लगाए रहिए ये आँखें के नदिया से सोच विचार रोज तू नजर आए रहिए तब कैसे भला हम तो अपन मन से कैसे भला हम तो अपन मन से मित्रों, ये मिस्टर राजमोहन जी के साथ में बैठा हूँ, जो सरनामी भोजपुरी के बहुत ही जाने माने गायक हैं। आप में से अधिकतर लोग इनको जानते ही होंगे, खासकर जो पूर्वांचल और भोजपुरी बेल्ट के लोग हैं। लेकिन इनको मेरे ख्याल से पूरे भारत को जानना चाहिए, क्योंकि इनसे आपको समझ में आएगा कि भारतीयता असल में होती क्या है। वो किसी भी दायरे से सिमटी हुई नहीं है। और ये सूरीनाम सरनामी जिसको बोलते हैं, सरनामी नीदरलैंड में आकर और ये हमारे भारतीयता को किस तरह से पसार रहे, जो भारत में भी नहीं संभव हो पा रहा है। तो राजमोहन जी से मैं खास बात करूंगा। इनका मैं पुराना फैन हूं और नॉर्वे से खास करके इनसे मिलने आया। उनके घर पे हम लोग बैठे हुए हैं और इनके गीतों से मैं सवाल करूंगा। आप में से कई लोग ने शायद इन गीतों को सुना भी नहीं होगा, सुनने की कोशिश करें, सारे यूट्यूब पर उपलब्ध है। हाँ राजमोहन जी, जैसे हर कलाकार होता है, रफ़ी हैं या लता जी हैं या किशोर कुमार हैं, हम लोग उनका जब भी नाम लेते हैं तो हम लोगों के दिमाग में कोई उनका गाना आता है। आपका ट्रेडमार्क गाना जैसे कोई भी आदमी राजमोहन जी को जानता है तो हम लोग जैसे बोलते हैं, 2 मिट्टी 4 दिन की मजूरी, या मैं आपका गाता हूँ कैसे बदल गई दुनिया। आपको क्या लगता है कि कौन सा गाना राजमोहन का ट्रेडमार्क गीत होगा जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपने आज तक के लिए किया? देखिए, ये दो सवाल है। पहली बात तो नमस्कार आपसे। पहली बात तो ये है कि ट्रेडमार्क गाना जो होगा शायद इस वक्त जो है वो है कंत्राती। अच्छा, मेरे ख्याल से। और जो मेरा सबसे पसंदीदा गीत है वो तो कहना मुश्किल है कि जो गाया मैं अभी, जब आवाज आई है ऐसे तो मन में हमारा, मेरा एल्बम पे है, दायरा पे, आईट्यून्स पे मिलेगा आपको, स्पॉटिफाई पे मिलेगा। उसका वीडियो इस वक्त बन रहा है, नितिन भाई बना रहा है। इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स। You think that will be a blockbuster? कहना तो मुश्किल है, हाँ। मगर इच्छा तो हमेशा यही होता है कि ब्लॉकबस्टर हो जाए। मगर आर्टिस्टिक, the composition, the music, the lyrics for our romantic song, सरनामी भोजपुरी में, I think there I succeeded. ये तो बहुत ही प्यारा गीत हाँ, मैंने नहीं सुना था, कभी आया नहीं है। तो हाँ। ये गीत है, कब से खटखटावे है आई के तोर सूरत मन के कबाड़ी। बहुत बढ़िया। और बोल इसमें बहुत अच्छा है, खटखटावे है आई के तो सूरत मन के कवाड़ी। ऐसे बोलूंगा तो लगे खटकेगा, बोलूंगा तो लगेगा यार क्या बोल रहा है ये। हाँ। कब से खटखटावे आई के तो सूरत मन के कवाड़ी। बट व्हेन यू सेइंग इट, मतलब कब से खटखटावे आई के तो सूरत मन के कवाड़ी, तोर सोच में मन हेरा के बन गए प्रेम पुजारी। अब भइले सजन धीरे धीरे
हमरो मन के। तो इसकी जो बोल है मुझे खुद बहुत पसंद जी, है। ये गीत तो मुझे भी भाग गया, लगता है ये आपका ब्लॉकबस्टर बनने वाला है। एक दूसरी बात जो पूछूंगा, खास करके भोजपुरी म्यूजिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो लगता है कि आगे हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे आपका गीत है ईतोर शहर, हाँ ये तो रास्ता, वो बहुत ही फास्ट पेस गीत है। हाँ। टिपिकल भोजपुरी फोक सॉन्ग में उसको नहीं रखेंगे, काफी फ्यूजन और काफी फास्ट पेस गीत। आपको लगता है कि आजकल की जो दुनिया है उसमें इस तरह के गाने ज्यादा आगे बढ़ेंगे या हमें वापस पुराने लोक गीतों की तरफ चलना चाहिए? ये सवाल सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है, जाना तो नहीं चाहिए, हमको जाना नहीं चाहिए, हम फ्यूजन की तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं, वापस लोकगीतों की तरफ जाना नहीं चाहिए। नहीं, लोकगीत जो है वो हमार जड़ बा। जो लोकगीत बा वो मन हमार संस्कृति बा, हमार पुराना संस्कृति बा, नवा भी संस्कृति बनावे के बा ना। बिल्कुल ठीक है, तो जो पुराना है ओके प्रिजर्व करके रखे के बा और आगे बढ़ावे के बा। ठीक है, नहीं तो आज सोनू निगम जैसे या कैलाश खेर या पापोन जैसे लोग आगे नहीं बढ़ते। बिल्कुल, पापोन को देख लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका गाना, कैलाश खेर, क्योंकि वो लोकगीत को लेके वो ऐसा मतलब टर्न दिया है हाँ, कि मतलब जो जिनको लोकगीत पसंद है वो भी पसंद कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है दोनों करना चाहिए, क्योंकि भाई ये अथाह विद्या है। गुरु जी हमारे यही कहते थे, बेटा ये अथाह विद्या है, इसमें कोई अंत नहीं, बढ़ता जाएगा, उसको चेंज करो। मगर जो पुराना है, अब मेरी बीवी है घर पे, मैं तो अपनी माँ बाप को थोड़ी भूल जाऊंगा। ठीक है ना, ये बात है। अच्छा, आपने राजमोहन जी भोजपुरी में गजल गायकी को इंट्रोड्यूस किया है, मैं कहूँगा। गजल गायकी हालांकि हिंदुस्तान का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहा है, लेकिन भोजपुरी में कम सुनने को मिलता है। आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि मेहदी हसन साहब जगजीत सिंह से प्रभावित थे, लेकिन ये गानों के बोल क्या आप खुद ही लिखते हैं? जैसे भोजपुरी गजल का अगर बोल लिखना है तो वो आप खुद ही उसको पूरा कंपोज करते हैं? जितने गाने हैं सभी मैंने लिखा है। हाँ, आपका ये तोड़ दुलार के आंचल से, हाँ, अच्छा, हाँ, ये गाने सब मैंने ही लिखा है, क्योंकि कोई लिखने वाला था ही नहीं। हाँ, मतलब कहने का मतलब मुझे लिखना पड़ा यहाँ, मतलब आई हैड टू क्या कहते हैं, डेवलप द स्किल्स टू राइट। क्योंकि 10 साल तक मैं ढूंढा लोगों को के खोज छानबीन किया, भाई कौन किसको आता है। कोई सब मुझ पे हंस रहे थे, यार तुम ये टूटल फूटल भाषा में इतना अच्छा गाना, नज़म गजल गीत नुआ गाना का थ्रो ना हो सके। तो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा समस्या हो गया था कि मुझे करना था, कुछ भी हो जाए मुझे करना था। अब कैसे करें, गाने हैं नहीं, लिखने वाले हैं नहीं, तो फिर चलो भाई खुद लिख लो। तो उसमें 4-5 साल लगा। तब जाके कोई एक जब आवाज आई, जैसे कि हमको भी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जगजीत सिंह और मेहदी हसन जिनका इन्होंने फॉलो किया है, बोल रहे हैं, वो लोग खुद भी दूसरे लोगों का लिखा हुआ गाते थे, खुद खुद लिखना और उसको कंपोज करना, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। एक और बात पूछूंगा कि आप कई पुरानी गीतों को नई जिंदगी दे रहे हैं। जैसे आप जा रहे सुगना जा रहे को आपने नई जिंदगी दी है, और इसी तरह से चित्रगुप्त एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने कई सारे भोजपुरी गीत का लता जी से गवाया था। कमाल कर आपकी ये योजना है कि आगे आप इस तरह से पुरानी गीतों को नया जीवन देंगे, भोजपुरी के जो भूले बिसरे गीत हैं? हाँ बिल्कुल है। कैसे करूंगा, कब करूंगा, ये मैं नहीं कह सकता, मगर है। इसलिए है क्योंकि मुझे जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, तो ज्यादा तो वही करूंगा मैं कभी कभार मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका 2 रीजन है। एक तो मुझे अच्छा लगता है, उसका एक ऐसा टर्न दे, इसमें मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ, दुनिया भर कर रहे हैं, कवर्स गा रहे हैं, पुराने गाने गा रहे हैं, एक नए अंदाज। हाँ, यहाँ पे हम कहते हैं हॉलैंड में एक नया कोट पहना के, हाँ, समझे, उसको पेश कर रहे हैं। तो वेरी गुड, अच्छा, करना भी चाहिए, बिल्कुल करना भी चाहिए। तो हाँ, मेरे ख्याल में कुछ गाने मेरे जहन में है, मैं बताऊंगा नहीं।
तो जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो गाने बहुत पसंद है, जा रे सुनना जा रहे, मुझे इतना पसंद है वो गाना। हाँ। तो मैंने ऐसे ही गा दिया नितिन के यहाँ, मैं उनके यहाँ था, घर पे बैठे थे, हम चाय वाय पी रहे थे, क्योंकि आई वाज देयर फॉर द वीडियो शूटिंग ऑफ कंता की। तो मैंने गिटार लेकर मैंने, अरे नितिन ये गाना सुन लिया। उसने कहा यार तो बहुत अच्छा गाना है, प्लीज इसको हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेते। तो ऐसा कर करके तो हमने कर लिया। तो नाउ रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा नहीं, अगर करेंगे तो इसको एकदम डिफरेंट, बिल्कुल एकदम डिफरेंट। मगर डिफरेंट करने का मतलब ये भी है कि अगर एक गाने का नए अंदाज से अगर पेश करना है तो उसमें कहीं खटकना नहीं चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि आई वांट टू प्रूव समथिंग और समथिंग। मैं प्रूव नहीं करना चाहता कुछ, मुझे अच्छा लगता है, उसमें वो प्यार भी होनी चाहिए। अब कहाँ लता जी यार, गलत साहब में, मगर अच्छा लगता है। नहीं आप, हाँ, जिस आप लोगों ने अगर जा रे सुगना जा रे नहीं सुना हो तो YouTube पर ढूंढ के उसको जरूर सुने। बिल्कुल नई जिंदगी दे दी है उस गाने ने, और इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। एक और बात मैं पूछूंगा, और ये थोड़ा सा सेंसिटिव भी हो सकता है आपके लिए, कि जैसे पहले के जो सतनामी गायक थे, जैसे राजेंद्र चैतु जी थे, तो उन लोगों की आवाज में एक बिल्कुल फोक ट्यून है, बहुत ही ऊंचे सुर में गाते हैं, और बहुत ही कर्कश नहीं बोलूंगा, लेकिन एक दर्द भरा उनके गानों में है। जैसे रात सपना दिखाए, तो उसमें और आपके सुर बहुत ही खुला हुआ है, बिल्कुल सुगम, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्ररी म्यूजिक का तरह है। तो ये ट्रांजिशन जो हुआ है, उसके पीछे क्या यह हो सकता है कि आप पर यूरोपीय प्रभाव पड़ा हो? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए, मेरा बैकग्राउंड गजल गायकी है। बिल्कुल है, तो एक हिस्सा आपका जो है सवाल का जो जवाब है, वो एक हिस्सा उसका आप लोकगीत गायक नहीं, आप गजल गायक ज्यादा। मैंने क्लासिकल सीखा है, मैं तो गया था गजल सीखने, गुरु जी ने कहा नहीं, गजल तुमको अगर सीखना है तो बेटा क्लासिकल सीखो। यार तो है वो सारे गामा बाजा नहीं था, सारी गाना ये करना पड़ा सब। ठीक है, तो गजल गायकी में आ गया मैं, मगर दिमाग में वो बात थी कि हमको कंटेम्प्रेरी म्यूजिक, मॉडर्न पॉप, या इसको हम यहाँ पे कहते हैं अल्टरनेटिव पॉप। हाँ, तो एक हिस्सा ये था कि मैं तो गजल गायकी में शौक रखता था, किया भी, इसलिए कैसे बदल गए जो मतलब गजलनुमा गीत है, और मैं चाहता था कि पूरा सब तो बाकायदा सब उसमें आए। ये सब करके कैसे 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 बदल, मतलब ये सब मुझे करना था, वो भी अपने भाषा में। ठीक है, चलो किया, एक हद तक अच्छा भी हो गया, मगर पॉप म्यूजिक में मुझे हमेशा दिलचस्पी। नहीं, आपकी गायकी में एक खास चीज जो मुझे दिखती है वो है, जो इन दोनों में मैं आपको राजेंद्र चैतु जी से कंपेयर कर रहा हूँ, आप में हरकतें बिल्कुल क्लासिकल वाली है। जैसे वो तोर शहर में भी फास्ट पेस थे, लेकिन आप हरकत खूब लेते हो। सही है। तो ये बिल्कुल ही, और ये भोजपुरी गायकी जो भारत में हो रही है उसमें ये बिल्कुल ही हरकत खास दिखती नहीं है। मैं इसी में एक अगला सवाल जो इसी से इंटरप्रेटेड, मेरा इंटरप्रिटेशन एक्चुअली गलत निकला। मैंने सोचा कि पहले जो आप लोग सरनामी सिंगर्स होंगे उनमें बहुत ज्यादा दर्द होगा, और अब जो है धीरे धीरे करके सब डाइल्यूट हो रहा है। आप लोग इतना दर्द नहीं रहा, सब खत्म हो गया है। इस चीज को 2-3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां हो गई, तो शायद इस वजह से अब जो है आवाज में उतना, अब आवाज बिल्कुल खुल गई है, स्वतंत्रता आ गई है जिसको बोलते हैं हम लोग। तो लेकिन इसकी वजह कुछ और है, आपकी ट्रेनिंग की बात आप बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखो, ट्रेनिंग तो मैंने किया, गजल गाना था हमको, गाया, अभी गाता हूँ, अभी सीखता हूँ। फिर भोजपुरी में करना था मुझे, वो तो करना ही था मुझे। कैसे, वो तो मैंने बयान किया, एक्सप्लेन किया, मगर मुझे पॉप भी करना था। आई डोंट नो व्हाई, तो पॉप गाना मुझे पसंद है, अच्छा लगता है, तो पॉप गाना भी मुझे करना था। तो मगर उसका मुझे स्किल्स मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक तो मैंने स्टडी भी नहीं किया, पॉप म्यूजिक कभी किया नहीं। मगर पॉप गीत जो है, जैसे जब आवाज आई है, ऐसे गाने मेरे पास थे, और मैं लिख रहा था 2-4। तो फिर एक मेरा कॉलीग जिनके साथ मैंने काम किया था,
उनके बैंड में, एक रॉक बैंड था उनका, गिटारिस्ट, बहुत अच्छा गिटारिस्ट था। तो एज ए गेस्ट सिंगर मुझे इनवाइट किया था, डच ग्रुप था। तो ऐसे हमारा परिचय जब हुआ तो फिर कुछ साल बाद हम मिले, तो मैंने कहा यार लॉरेंस, एक आइडिया है यार, तुमसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा है, मैं पॉप करना चाहता हूँ, मगर मुझे समझ नहीं है, और तुम तो पॉप म्यूजिशियन हो यार, तुम क्या सोचते हो कि कुछ सुनना चाहोगे कि शैल वी ट्राई समथिंग? उसने कहा हाँ यार करते हैं, लेट्स ट्राई, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हमने काफी मतलब बहुत टाइम हमने बैठे, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि देखो कई तरीके के पॉप होता है, एक ये पॉप है, रॉक है, तो हार्ड रॉक है, तो मेटल है, तो ये है, तो पता नहीं ये कॉन्टेम्पररी है, तो अल्टरनेटिव रॉक है, पॉप है, हमको क्या पता, हमको ये मालूम है जैज है, रेगे है और रॉक है, बस। बिल्कुल। मतलब इतना मतलब, तो फिर उन्होंने फिर धीरे धीरे बैठ के हमने कहा किस तरफ हम जाना चाहते हैं, which way actually we came out to like contemporary या alternative pop जिसको कहते हैं। तो जैसे इतो सहर है, जब आवाजाही है, उसको हम alternative pop कहेंगे, मतलब pop म्यूजिक ही है। मतलब करना था मुझे, और जब मैं उसमें घुसा लॉरेंस के साथ, उसमें डूबे हम दोनों, तो इतना मजा आया चेतना ही, तो इसको पूरा एल्बम करेंगे। और ये मजा आप लोगों को भी लेना चाहिए। मैं जब बात कर रहा था अभी राजेंद्र चैतु जी की, जो कि सूरीनाम के सबसे बड़े गायकों में से रहे हैं, रामदेव चैतु। हाँ, तो रामदेव चैतु जी का आप अगर गाना सुनेंगे तो उसमें आपको हारमोनिया, ढोलक, किरताल ये सब सुनाई देगा। और जब आप राजमोहन जी पर जाएंगे तो आपको काफी अंग्रेज पीछे दिखाई देंगे, जो पियानो बज रहा है, जेलो बज रहा है। तो टोटली रिवॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक कंपोजिशन इन भोजपुरी। ये आपको भारत में भी भोजपुरी गायकी में इतना अच्छा कंपोजिशन, मैं सिर्फ गायकी की नहीं बात कर रहा हूँ, कंपोजिशन देखने लायक है, जो आप लोगों को देखना चाहिए। आपको भारत के भोजपुरी गायक या गायिकाओं में कोई खास पसंद है जो आपको लगता है कि जो आगे अच्छा कर सकते हैं या कर सकती हैं? हाँ देखो, कई लोग हैं जिनको मैं सुनता भी हूँ, पुराने पीढ़ी, मतलब पुराना तो नहीं, मतलब जो बुजुर्ग है या जो सीनियर है, एक्चुअली सीनियर है, शारदा सिन्हा जी है जी, भरत शर्मा जी है, यू नो, तो इनको मैं बहुत शौक से सुनता हूँ। और फिर नई पीढ़ी अगर देखा जाए तो जैसे चंदन तिवारी है, वो तो बहन भी है, यू नो, तो चंदन बहुत प्रॉमिसिंग है। वो आगे जाए, हाँ, वो फोक भी गाती है, मगर मन में कुछ और भी भावनाएं है, इच्छा है कि भाई यहाँ भी उड़ के बैठूं, वहाँ भी उड़ के बैठूं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो दुनिया में जो अलग अलग दौर आ रहे हैं, उनके साथ भी थोड़ा बहुत चलना चाहिए। अपना जो पुराना है वो भूलना मत। हाँ ठीक है, तो बैठक गाना मैं भी गाता हूँ, अरे तो जवानिया तो पुरान का समझ करूंगा। हाँ, भूलूंगा नहीं। चैतु साहब का भी, उस्ताद रामदेव चैतु जी का भी हम गाते हैं, शौक से गाते हैं, इंडिया में गाते हैं। हाँ, तो ओके हम ना भूल रही है, ठीक। बाकी अपन जो नवा है, ओके नवा भी अंदाज लावा जाए, क्योंकि हमारा जो लोकगीत है वो तो उसमें भी तो था वैरायटी है ना, अगर इंडिया से मिलाया जाए, बिल्कुल उसमें थोड़ा डिफरेंस है ना। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि लोगों ने दिमाग दौड़ाया होगा उस जमाने में, है कि यार इसको थोड़ा ऐसे करके गाते हैं, लाइक दैट। तो मेरे ख्याल से करना चाहिए, और इंडिया में काफी कुछ टैलेंट है। मैं उनको तो ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूँ, बिल्कुल, है कि आप वही गाना लेकर एक ऐसे मतलब नया फ्लेवर डालो कि उसमें भी मजा मिले, मजा आए अपनी ही भाषा में। भले ही बिहारी ठाकुर जी का कोई खूबसूरत गीत हो, लेकर उसका एक इतना मतलब उसमें अलग रूप में पेश करो कि लोगों को चले यार ये अच्छा लगा, ये तो ये भी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल, ये भी अच्छा। मतलब आप चाहेंगे कि आपके गाने बिहार की शादियों वगैरह में बजे, जैसे अभी भोजपुरी के कई सारे फिल्मी गाने बज रहे हैं, जो कि उसके बदले आपके गाने भी श्योर शादियों में बजे? क्यों नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं। गाने अगर अच्छे हैं
बिल्कुल। है वाह। मगर ये बात है, ये जिम्मेदारी तो हमारी है ना कि लोगों तक पहुंचाने का, ये कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा गाना है, क्यों है। हाँ ठीक है। नहीं, इस मामले में मैं राजमोहन जी के व्यक्तित्व की बात करना चाहूंगा। संगीत से अलग, खास करके ये भारत से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा खाना वगैरह भी बनाते हैं और मुझे अभी थोड़ी देर में मिलने वाला है। लेकिन ये भारत जाते रहते हैं अक्सर, और खास अभी हालिया अपने गांव जोगिया गांव कुशीनगर में इनका बहुत अच्छा फेस्टिवल हुआ था, और ये पूर्वजों का गांव है, तो ये बिल्कुल मिट्टी से जुड़ते रहते हैं। जबकि इसका विपरीत भारत से आकर इनसे मिलने वाले लोग गायकी के लोग होंगे, लेकिन कोई ये बहुत ज़्यादा लोग सूरीनामी सरनामी लोगों से आकर इंटरेक्ट करें, यह रिवर्स में नहीं हो पाता। खास आपको लगता है कि आप जब अपने गांव जाते हैं तो कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपने पूर्वजों की धरती आ गए, और म्यूचुअल भी होता है कि गांव के लोगों को लगता है कि राजमोहन आ गया, अपना गांव का आदमी आ गया? दोनों है, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैं भारत तो मैं गया इंडिया 86 में सबसे पहले स्टडी करने, फिर 96 में काफी मतलब 8 महीने रहा मैं वहाँ। बॉम्बे ही तक था, फिर दिल्ली, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में गया। फिर ये घूमना भी था और स्टडी भी करना था, लोगों से मिलना भी था। तो जब फर्स्ट टाइम इंडिया पहुंचा तो लगा कि हाँ अपना देश पहुंच गया हूँ, अपने लोग हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जाता रहा मतलब 20 दफे जाके उसके बाद मैंने मतलब गिनती मैंने बंद कर दिया। पता नहीं 30 दफे गया हूँ या 40 दफे आए, पता नहीं। मगर जब मैं यूपी पहुंचा और बिहार के गांव में पहुंचा फर्स्ट टाइम, दैट वाज इन 2005, और ठीक से वहां नहीं पहुंचा था। फिर 2013 में जब मैं आराम से इत्मीनान से जब पहुंचा, तब मुझे लगा कि हाँ, अपना देश नहीं पहुंचा हूं, अपना घर पहुंचा। बिल्कुल। तो देश की बात एक जगह है, हाँ, मगर घर की बात कुछ और है। घर की बात कुछ और मजे की बात है, या मतलब आश्चर्य की बात मैं कहना चाहूंगा कि वो जो फीलिंग है जो मुझे वहां मिला, मुझे पता ही नहीं था वो क्या है, क्योंकि कहीं मुझे ऐसे वो महसूस नहीं हुआ। सूरीनाम में भी मैं रहा, शौक से रहा, यहाँ रह रहा हूँ, मजे से रह रहा हूँ, मगर वो बात जो है मुझे पता ही था कि ऐसा भी एक क्या कहते हैं, इमोशन है, एक फीलिंग है। अटैचिंग टू रूट्स। हाँ, कुछ पता नहीं था, जब वहां पहुंचा तब पता चला। तो पहली बात यह, सूरीनाम एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी, जहाँ सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं है, वहाँ 50-50% मतलब अफ्रीकन से हम हैं, और 10% उसमें इंडोनेशियन है, और कुछ चाइनीज है, ठीक है, अभी आजकल ब्राजीलियन है, ठीक है। फिर हॉलैंड में आए तो जाहिर है कि गोरों के देश में रह रहे हैं, तो यूरोप माइनॉरिटी, ठीक है। मगर इधर देखो तो कोई मोरक्को का है, उधर देखो तो कोई तुर्की का है, अच्छा है, वेरी नाइस, और बाकी सब गोरे हैं और अपने लोग हैं, वो मिल जाते हैं, ठीक है। सूरीनाम में इधर देखो तो अफ्रीकन से, उधर देखो तो इंडोनेशियन है, उधर देखो तो हिंदुस्तानी है, ठीक है। इंडिया जब पहुंचा तो देखा जिधर ही देखो इंडियन ही है, सब अपने ही लोग हैं। बनिया भी है, सिगरेट पान की दुकान पे भी हो, जो दूध वाला भी वही है, पोस्ट ऑफिस में भी वही। तब मुझे लगा यार, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, आई वाज 24 इयर्स ओल्ड। आपके लिए जो नेचुरल है, नॉर्मल है कि आप उठे, बिस्तर से बाहर गए, देख रहे हैं, अरे यार राम राम, कैसे बात है भैया, क्या हाल है, अरे सलाम वालेकुम मियाँ, सब अपने ही लोग हैं, अपने जैसे ही लग रहे हैं सब, किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सब आपको समझते हैं, सबको पता कितना दाल रोटी चावल तुम्हारे घर में है, तुमको पता है उसका क्या है, समझे ना। तो हमको तो ये नहीं पता था ना, वो फीलिंग बिल्कुल ही वो मिला हमको जब हम गाँव गए, गाँव के लोगों से मिले, तो लगा हाँ यार
और गांव के लोगों को भी लगा कि आप आ गए। और उनको, और वो रोने लगे भी। हाँ, मैं हालिया राजेंद्र प्रसाद जी की एक किताब पढ़ रहा था फिजी पर। वो अपने पति पत्नी जब अपने गांव पहुंचे तो सब लोग बोलने लगे कि राम वनवास से पधारे हैं। तो वे बिल्कुल ऐसा ही अनुभव शायद इनको होता होगा जो आप लोगों को महसूस करने के लिए काफी ज्यादा उस तरह का इनके जैसा जीवन चाहिए। सूरीनाम में अभी जो स्थिति है, नीदरलैंड में जो सरनामी लोग हैं, और आपने बात कराया मोती जी से, और हमें ये लगा कि धीरे धीरे करके सरनामी भोजपुरी बोलने वाले लोग घटते जा रहे हैं। गायकी में आपको लगता है कि कोई नया जनरेशन का कोई युवा जो आ रहा है, या आप चाहेंगे कि आप अपनी लेगेसी को किसी तरह से आगे बढ़ाएं, किसी को ट्रेन करें कि वो सरनामी भोजपुरी में गायकी कर सके? हाँ, दोनों कर रहा हूँ। एक तो है, मुझे नजर आ रहा है कि धीरे धीरे, पहले तो ऐसा था कि एक मैं ही था जो कर रहा था सरनामी भोजपुरी, ठेठ सरनामी भोजपुरी, ठीक है, मैं कर रहा था। अब पिछले 3-4 साल से लग रहा है कि जो नई पीढ़ी है वो भी कर रहे हैं, काफी धीरे धीरे अपने गाने लिख रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ये बहुत अच्छे यानी कोई दूसरा राजमोहन उभरेगा, हम लोग इंतजार कर सकते हैं। हाँ, मुझे तो उम्मीद है, मुझे अच्छा मतलब लग रहा है कुछ होगा। अलग ही रंग होगी शायद, मगर मॉडर्न म्यूजिक में करेंगे लोग, मुझे लगता है। और क्योंकि एक अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे, अपने आइडेंटिटी जो है लोग ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से है, हमारे क्या संस्कृति, हमारा क्या है। तो उसमें भाषा भी आ जाता है। हाँ, भाषा के आने से फिर कलाकार जो है उनके मन में उमंग पैदा होते हैं, बिल्कुल कि करना है। तो कुछ गाने अभी लेटली पिछले 2 साल में कुछ 2-3 गाने सुना मैंने, अच्छा लगा मुझे कि अच्छा कुछ हो रहा है, थैंक गॉड। और बाकी जो स्टूडेंट्स है, हाँ शायद है, मैं उनको मैं तैयार करना तो बहुत बड़ी बात है, मगर क्योंकि मैं तो उनको ट्रेनिंग दूंगा गाने का, भाई गाना कैसे गाना गाया जाता है, किस तरीके से। बाकी आपको क्या है, आप क्या गाना चाहते हैं, जो आपको इच्छा होगी मैं आपको सिखाऊंगा, मगर साथ साथ उनको एक अवेयरनेस सरनामे की भाई अपना संस्कृति, अपना भाषा जो है। और फिर जब वो हमारे म्यूजिक सुनते हैं तो वो भी प्रभावित हो जाते हैं। जब हमारे भाषा में भी अच्छा गाना, भले ही गीत हज़लनुमा हो या पॉप हो या कोई बैलेड हो, समझे, हो सकता है, हम कर सकते हैं। तो कहना मुश्किल है, मगर आसार अच्छा नजर आ रहा है। भारत की भोजपुरी गायकी के बारे में आपका कोई संदेश है कि कुछ बेहतरी होनी चाहिए, या आपको लग रहा है कि ट्रेंड बदल रहा है? जो भोजपुरी गायकी में मैं सीधे तौर पर कहूँगा कि अश्लील गायकी हो रही थी, या फिर फिल्मी गीत ज़्यादा बन रहे थे, आपको लगता है कि भारतीय भोजपुरी गायकी में कुछ परिवर्तन आने के चांस हैं? बिल्कुल 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 है, और इसलिए है और हो रहा है धीरे धीरे भी, क्योंकि शुरुआत है, इसलिए हो रहा है क्योंकि अब यूपी बिहार पहले वाला नहीं था। अब कई लोग वहां पे इंटेलेक्चुअल से, एजुकेटेड है, आर्ट के क्षेत्र में अलग सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने आप को अश्लील गानों से क्या कहते हैं, अलग कर दूंगा, अलग। हाँ, आई डोंट रिकॉग्नाइज माई सेल्फ इन दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो वो जो युवा है वो कहेंगे नहीं यार, ये हमारा संस्कृति नहीं है, एक तो गाना अच्छा नहीं है मगर संस्कृति भी हमारा नहीं, हमारा संस्कृति को और कुछ और है। तो जो आजकल जो दौर चल रहा है, बॉम्बे ऑफ कोर्स, बॉम्बे सबसे आगे चल रहा है इंडिया में अगर मॉडर्न म्यूजिक की बात करें, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बिहार यूपी के कुछ कलाकार
जो नई पीढ़ी के हैं वो उस ओर देख रहे हैं कि हाँ भाई, अगर लता जी के गाना वो ऐसे गा सकते हैं, लग जा गले, एकदम जैजी उसमें, तो हम अपना बिहारी ठाकुर जी का गीत या चित्रगुप्त साहब का गाना लेकर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आई थिंक वो अवेयरनेस अब आ रहा है, लोग भर कर भी रहे हैं, कुछ अच्छे गाने मैंने सुना भी है, उसमें नितिन चंद्र भी काफी कुछ हाँ, नितिन चंद्र जी की बात हुई। तो आप जब भारत जाते हैं तो भारत में आपका सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? भारत सरकार आपकी मदद करती है या कोई भोजपुरी का एसोसिएशन या नितिन चंद्रा जी जैसे लोग, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या होता है जो बुलाते हैं आपको और आपसे? हाँ, सपोर्ट है। देखो, भारत सरकार से तो अभी एक लिंक बनी है, क्योंकि एक जान पहचान भी होनी चाहिए ना। और अब उन्होंने देखा है कि एक राजमोहन जैसा आदमी भी है, नेदरलैंड्स में है, यहाँ के है, उनके पूर्वज वगैरह वगैरह ऐसा काम कर रहा है, काइंड ऑफ डायस्पोरा की अवेयरनेस। तो मुझे लगता है कि उसमें भी काफी कुछ परिवर्तन आ रहा है और सपोर्ट भी मिल रहा है। और देखो, सपोर्ट ही सब कुछ नहीं है, मगर सपोर्ट होने चाहिए। सपोर्ट जिनके बिना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मगर सपोर्ट तभी मिलेगा जब आप अपने आप को प्रूव करोगे ना। ताकि एक सरकार अगर जो है वो भी देखे कि हाँ नहीं यार, ये आदमी काम जो करता है वो, इसमें इनका तो फायदा है, मगर इसमें तो हमारा भी फायदा है। कि सब्सिडी तो हम दोनों का ही है ना, हम लोगों का है ना, यू नो। तो कभी कभार प्यार दुलार से बात करनी चाहिए, और कभी कभार मतलब थोड़ा गुस्से में भी आके एग्रेसिव वे करना पड़ेगा कि नहीं, हमको ये करना है, कुछ भी हो जाए। आप समझते क्यों नहीं बात? यू नो व्हाट आई मीन, है? इट डिपेंड्स ऑन कौन सामने है, मगर समझाना तो हमारा काम है, उनको दिखाना हमारा काम है कि भाई तुम पॉलिटिशियन हो, इसका ये मतलब थोड़ी तुमको म्यूजिक का नॉलेज हो। तो ये हमारा काम है आपको समझाना कि देखिए, व्हाई इज दिस स्पेशल, ये क्यों जरूरी है कि अवेयरनेस पैदा हो, हमको अश्लील गानों से दूर होना है, अपने बच्चों को हम इस माहौल में बड़ा नहीं करना चाहते, वाई? तो वो कहेंगे हाँ भाई वाई। मैं कहेगा तो आप क्या करोगे, क्या कर रहे हो? वही कहेगा ना वो मुझसे वो, तो आप बताओ क्या कर रहे हो भाई, व्हाट कैन यू डू? तो मैं कहता हूँ कि ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है तुम करो यार, आई कैन सपोर्ट यू, है ना। पर उसके पहले उसके लिए तो मुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा ना, और मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि देखो हमने ये किया है, प्लीज आप देख लीजिए, देख लो, अगर अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मगर देख तो लो कि ये गाना है जो ये दौर है, ये चल रहा है। मगर हम चाहते कि ये हटा के हम इस टाइप के गाने लाए मार्केट। ठीक है, अब वो भले एक वीडियो है, एक रिकॉर्डिंग है, या एक कॉन्सर्ट है, तो प्रचार तो होगी ना, लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, अच्छा ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा, भले तुम ना जाओ, मगर पता तो मालूम तो है कि हो रहा है। तो अगर साल में तुमको तुम्हारे कान तक या नजरों तक 10 दफे एक खबर पहुंचेगा कि ऐसा काम हो रहा है, तब अवेयरनेस पैदा होगी आपके, ठीक है ना, कि हाँ यार नहीं, देन यू हैव टू डाइवर्ट योर माइंडसेट। ठीक है, आपको चेंज करना पड़ेगा, चेंज हो जाएगा अपने आप, क्योंकि आपको एक वैरायटी मिल रहा है, जिसकी तारीफ हो रही है। लोग कहते कि नहीं यार, अगर काम करना है तो ऐसे करो, फिल्म बनाना है तो इनकी तरह बनाओ, नीति चंद्र की तरह बनाओ, या अनुराग कश्यप की तरह बनाओ, वो भी तो भोजपुरी ने किया है ना। ठीक है, तो हमको ये सिर्फ एक जने की बात नहीं है, हमको मिलकर काम करना पड़ेगा, जोर तोड़ से हमको काम करना पड़ेगा, हमको कन्विंस करना पड़ेगा सोसाइटी को या पॉलिटिशियन को कि देखो वी हैव टू चेंज इट, हमको चेंज करना है, क्योंकि हमको ये बात पसंद नहीं। ठीक है, कभी प्यार से, कभी दुलार से, जैसे बच्चों से रहते हो ना, और कभी डांट। कोई सीक्रेट आप रिवील करना चाहेंगे अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में, जो आपका आने वाला है, जो हम लोग सब इंतजार करें कि अब आने वाला हो? अभी मैं कर रहा हूँ एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी अवधि में है,
क्योंकि हनुमान चालीसा जो है, हनुमान चालीसा अवधि में मेरा एक स्टूडेंट है हाँ। रगा मैनो, हाँ तो उन्होंने कहा था मुझे 10 साल पहले कि गुरुजी मैं हनुमान चालीसा एकदम रॉक में गाना चाहता हूँ। अच्छा मैं कहा तो करो। हाँ तो फिर 10 साल बाद मुझे मिला के कहा कि गुरुजी आपको मालूम है मैंने आपको कहा था, बताया था कि ऐसे ऐसे करना है मुझे। मैंने कहा हाँ मुझे अभी याद है। तो मैं कहा तो करो ना। अब मैंने काफी लोगों से बात की, मगर जो मैं चाहता हूँ वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। हाँ मैंने कहा अच्छा कहा वो बाकी लोग समझ नहीं रहे कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है तो मिलकर करते हैं। मेरे पास लोग हैं जो नहीं, ये तो लाजवाब होगा अगर हनुमान चालीसा का हाँ बिल्कुल कुछ रॉक में आ जाए और बिल्कुल नए तरीके से आए। हाँ जरूर आप इंतजार करें, हम काफी बड़े पैमाने पे लेकर आ रहे हैं। ये कितने महीनों में आने का चांस है? ये अब 6 महीने के अंदर हो जाएगा। तो हम लोग इंतजार करेंगे राजमोहन जी के बिल्कुल नई पेशकश हनुमान चालीसा का, जो अवधि में होगा, मतलब राजमोहन चालीसा ही होगा और उसका नया वातावरण। और इस तरह से राजमोहन जी के भोजपुरी के अलावा ये शायद पहला ही आपका होगा जो किसी और भाषा में होगा। हाँ और ये मेरा भी नहीं है क्योंकि मेरा स्टूडेंट का मैं उसमें मैं भी गा रहा हूँ उसमें। मगर ये उनका है, उनके मन की तमन्ना है। हनुमान चालीसा तो ब्यूटीफुल पोम, इट्स अ ब्यूटीफुल है ना, तो हम करेंगे और आप इंतजार कीजिएगा। और जाहिर है कि मैं और भोजपुरी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो भोजपुरी के और भी गाने आ रहे हैं मेरे, बहुत अच्छे अच्छे पॉप गाने। बिल्कुल तो हम सब इंतजार करेंगे राजमोहन जी के अगले कई प्रोजेक्ट का, और खास करके हनुमान चालीसा जिसकी इन्होंने बात की। और आप लोगों ने जिन्होंने भी नहीं सुना हो राजमोहन जी को, बस राजमोहन यूट्यूब पर डालिए और ये बहुत ही स्वाभिमानी आदमी, ये खुद कहेंगे नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप लोग उनको ढूंढ के उनके गानों को सुनिए और पूरे भारत को सुनना चाहिए, खाली भोजपुरी बेल्ट नहीं। धन्यवाद आपका और राजमोहन जी आपका भी।